क्या बच्चों पढ़ाई हो रही है? पढ़ने में मन लगता है? सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सामने प्रोजेक्टर पे पीएम मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा हो रहा था, जो वीडियो चल रहे थे, वो अभी प्रोजेक्टर पे यहाँ पे चल रही है। बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में जाने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं हो। यहाँ पे देखिए बाल संसद यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मतलब कि एक संसद में जितने सारे पोस्ट होते हैं यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है। कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है कि आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो कैसे कार्य कर सकते हैं, आप उप प्रधानमंत्री हैं तो कैसे कार्य कर सकते हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं तो कैसे कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। कितने स्कूल में ऐसा है कि पढ़ाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे बच्चे खुद के मर्जी से आते हैं। यहाँ पे खेल भी होता है, पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय, बहुत अनेक कार्य होते हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पे खुद आते हैं। भाई इस सरकारी स्कूल को देखने के बाद लगता ही नहीं है कि हम किसी सरकारी स्कूल में, वो भी बिहार के सरकारी स्कूल में है, जो कि आए दिन वीडियोज वायरल होते रहते हैं सरकारी स्कूलों का कि यह किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जब आप इस सरकारी स्कूल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका स्कूल एक मॉडल स्कूल के तौर पे उभर रहा है तो काफ़ी गर्व अनुभूति होती होगी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि मैं अपने शिक्षक जब राकेश प्रसाद के सहयोग से मैं इतना दूर आगे बढ़ चुका हूँ और कुछ मैं जब बढ़ने के लिए और प्रयास कर ही रहा हूँ। आप क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि नहीं इस स्कूल को अच्छा बनाना है, मॉडल बनाना है, बच्चों को एक अलग टैलेंट के रूप में उभारना है? क्या आपके अंदर एक कैसे, मतलब कि कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, प्रारंभ से ही हमको था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएं और बच्चों को जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको से रूबरू कराएं। और प्रारंभ में जब हम कुछ करना चाहे तो कुछ लोग तो ऐसे भी किए, खास करके मेरे मित्र लोग भी कहते थे कि लगता है राष्ट्रपति पुरस्कार लेना है क्या जी, इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन मैं उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और सदा मैं तत्पर रहता हूँ कि और कैसे बेहतर हो, और ये रात दिन इस स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं। ड्यूटी को राजधर्म की तरह निभाएं, सिर्फ वेतन लेने के लिए नहीं। ऐसा कुछ प्रयोजन करें, ऐसा प्रयोग करें, ऐसा कुछ दें कि छात्र आने वाले अगले पीढ़ी तक उनको याद रखें कि नहीं हमारे सर थे तो ऐसे थे, हमारा स्कूल था तो ऐसा था। अभी मेरी मौजूदगी बिहार के नालंदा जिले के चंडी प्रखंड के अंतर्गत एक ऐसे मॉडल स्कूल में है जिसका स्थिति आप देखकर बता सकते हैं कि वाकई में आज के टाइम में भी ऐसा स्कूल हो सकता है। कहीं ना कहीं आप वीडियोज देखते रहते होंगे, न्यूज़ देखते रहते होंगे, उसमें बिहार में जो शिक्षा का लेवल है, सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे स्कूल से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे देखकर कहेंगे वाकई में बिहार बदल रहा है। और बिहार के जो शिक्षक हैं, इस स्कूल के जो शिक्षक हैं, काफ़ी वेल डेवलप तरीके से इस स्कूल को बनाए हैं और यहाँ के बच्चों में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। बच्चों से भी हम मिलवाएंगे। सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे, सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश प्रसाद है। मैं प्रखंड टीचर के रूप में उत्क्रमित मध्य विद्यालय दयालपुर में 2003 से कार्यरत हूँ। अच्छा, 2003 से आप कार्यरत हैं। तो सर हमने काफ़ी नाम सुना है इस स्कूल का, जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय दयालपुर है। तो आखिर इस स्कूल के इतना चर्चा होने का कारण क्या है? प्रारंभ से ही जब हम स्कूल में आए तो यहाँ की स्थिति जो देखे थे तो उसमें बदलाव करने के लिए हम तत्पर थे और रात दिन इसमें हम काम किए। और टीचर के सहयोग से, खास करके हेड सर के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से हमने इस स्कूल को बेहतर बनाया है, और जिसके लिए अनेक सारे पुरस्कार और प्राइज हमको राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी मिला है। बिल्कुल, हमने हाल ही में सुना है कि आपको कोई प्राइज मिला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, यहाँ जो हम लोग एक शिक्षा सागर फाउंडेशन है भारत का, जिसका मुख्यालय गुजरात में है, उस संस्था पर हम अपने स्कूल की एक्टिविटीज़ को भेजते थे और उसके जो फाउंडर हैं उन्होंने हमारी एक्टिविटीज़ को देखा और हमको जो उनके द्वारा एक कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में किया गया, उसको मैं एक कॉमन टीचर को आमंत्रित किए थे देश भर के। उसमें उन्होंने हमको वहाँ आमंत्रित किया और मैं वहाँ गया और देश भर के शिक्षकों के साथ अपना जो कार्य था उसको
साझा किया और उनसे भी बहुत कुछ सीखा और सब सीख करके हम स्कूल में बदलाव करने की कोशिश करते हैं और इससे हमको बहुत खुशी का अनुभव होता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं देखते हैं कि कुछ ऐसे टीचर्स मिलते हैं जिनको सिर्फ स्कूल जाना होता है, घर आना होता है, सैलरी से मतलब होता है, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, मतलब कि कुछ ऐसे, हम सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं। तो आप क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कि नहीं इस स्कूल को अच्छा बनाना है, मॉडल बनाना है, बच्चों को एक अलग टैलेंट के रूप में उभारना है? क्या आपके अंदर एक कैसे, मतलब कि कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, प्रारंभ से ही हमको था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जाएं और बच्चों को जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको से रूबरू कराएं। और प्रारंभ में जब हम कुछ करना चाहे तो कुछ लोग तो ऐसे भी किए, खास करके मेरे मित्र लोग भी कहते थे कि लगता है राष्ट्रपति पुरस्कार लेना है क्या जी, इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन मैं उन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और सदा मैं तत्पर रहता हूँ कि और कैसे बेहतर हो और ये रात दिन इस स्कूल के बारे में सोचते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि आज स्कूल अच्छा कर रहा है और भी बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ चलेंगे और स्कूल के कमरों को देखेंगे किस तरीके से आपने सजाया है और बच्चों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जान लेना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के वार्ड काउंसलर है तो इनसे भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या आपको लगता है इस स्कूल में आप क्या कुछ देखते हैं? पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सूरज है और मैं चंडीनगर पंचायत का वार्ड नंबर 8 का वार्ड काउंसलर हूँ। सर, ऐसा इस स्कूल में आने के बाद बहुत ही अलग अनुभूति होती है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं काफ़ी सुसज्जित तरीके से रखी हुई हैं और हर कुछ ऐसा है जो कि नया संदेश देता है। सब कुछ नया सा लगता है, इनोवेटिव लगता है। यहाँ बहुत सारा ऐसा मॉडल रखा हुआ है ऑफिस में जो देखने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई बढ़िया प्राइवेट स्कूल से भी ऊपर स्तर का ये स्कूल है। यहाँ के छात्र भी, जैसे भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कार्ड लगा रखा था शिक्षा मंत्री, तो ये जो बाल संसद की परिकल्पना है यहीं से उपजी थी। ये सब जान के बहुत अच्छा लगता है। मिला जुला के मैं यही कहूँगा कि ये स्कूल अपने आप में एक मॉडल स्कूल है। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के और सारे जो स्कूल हैं इस स्कूल को देखने के बाद? जी, बस यही कहना चाहूँगा कि कॉपी पेस्ट का ज़माना है। जो राकेश सर कर रहे हैं उन्हें कॉपी करें, उनका अनुसरण करें। ये शिक्षा प्रदान करना और होता है कि मीन्स जो ड्यूटी इनकी है, जो मैंने बताया, राजधर्म की तरह ही निभाते हैं। बस बाकी शिक्षक भी यही करें कि इस ड्यूटी को राजधर्म की तरह निभाएं, सिर्फ वेतन लेने के लिए नहीं। ऐसा कुछ प्रयोजन करें, ऐसा प्रयोग करें, ऐसा कुछ दें कि छात्र आने वाले अगले पीढ़ी तक उनको याद रखें कि नहीं हमारे सर थे तो ऐसे थे, हमारा स्कूल था तो ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं, स्कूल को दिखाते हैं। सबसे पहले हम ऑफिस में, इस स्कूल का जो ऑफिस है उसको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ऑफिस को पहले सजाया है, क्योंकि स्कूल का सबसे पहला कमरा जो होता है ऑफिस से स्टार्ट होता है और ऑफिस किस तरीके से है वो पहले आपको दिखाई देता है कि ऑफिस से ही पूरे स्कूल को चलाया जाता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ सर को जो अवार्ड मिला है वो यहाँ पे लगा हुआ है, दीवारों पे लगाया गया है। शिक्षा दर्पण की तरफ से एक अवार्ड मिला है और काफ़ी सारा अवार्ड है। आप मतलब कि दीवारों पे देखेंगे तो भरा पड़ा है, अवार्ड है। बच्चों के साथ जो यहाँ पे क्रियाएं की गई है उन सारी चित्रों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इधर इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टीचर हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है बोर्ड के माध्यम से, बैनर के माध्यम से। और काफ़ी सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका पिक्चर भी यहाँ पे लगाया गया है। आप इधर दीवारों पे देखेंगे तो इधर बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उनसे स्टार्ट हुआ है और काफ़ी सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका पिक्चर दीवारों पे लगाया गया है। तो चलिए इस ऑफिस के जो हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी थोड़ी हम दो चार बातें कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर? विनायक कृष्णभूषण। क्या कहना चाहेंगे सर, आपका स्कूल एक मॉडल स्कूल के तौर पे उभर रहा है तो काफ़ी गर्व अनुभूति होती होगी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्योंकि मैं अपने शिक्षक राकेश प्रसाद के सहयोग से मैं इतना दूर आगे बढ़ चुका हूँ और कुछ मैं जब बढ़ने के लिए और प्रयास कर ही रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे सर, और जो सरकारी स्कूलें हैं और जो टीचर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो आपका स्कूल है डेवलप करनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं राकेश प्रसाद मेरा सहयोग कर रहे हैं उसी तरह से आप लोग भी सहयोग करके अपने विद्यालय को आगे बढ़ाएं। तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलिए हम क्लासरूम को दिखाते हैं। ये पहले क्लासरूम में इन किए हैं और इस क्लासरूम में आने के बाद तो लगता है कि जैसे हम कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि कोई प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं, कोई बोर्डिंग स्कूल में आ गए हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है।
एक सरकारी स्कूल में इस तरीके से प्रोजेक्टर दिखना कहीं ना कहीं बिहार के सरकारी स्कूल में काफ़ी मतलब अचंभित करता है। आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सामने प्रोजेक्टर पे पीएम मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा हो रहा था, जो वीडियो चल रहे थे, वो अभी प्रोजेक्टर पे यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे बच्चों को बैठा कर बाकायदा दिखाया जाता है, उनकी बातों को सुनाया जाता है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री हैं परीक्षा पे चर्चा कर बच्चों से बातचीत कर रहे थे। काफ़ी मतलब कि आप देखेंगे चारों तरफ दीवारों पे देखिए, एक बार आप निगाहें जब दीवारों पे चारों तरफ दिखाएंगे तो देखिए किस तरीके से पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसको हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में, इतने सारे चीज़ यहाँ पे है। और एक चीज़ यहाँ पे और हम दिखाएंगे आपको, देखिए यहाँ पे बाल संसद, मतलब कि बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करवाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में जाने में थोड़ा सा भी हिचक नहीं हो। यहाँ पे देखिए बाल संसद यहाँ पे बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मतलब कि एक संसद में जितने सारे पोस्ट होते हैं यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है, कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है कि आप अगर प्रधानमंत्री हैं तो कैसे कार्य कर सकते हैं, आप उप प्रधानमंत्री हैं तो कैसे कार्य कर सकते हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं तो कैसे कार्य कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का श्रेय सर को जाता है। सर ने काफ़ी अच्छे से, क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरीके से बाल संसद बनाकर बच्चों को आप डेवलप कर रहे हैं। जब यहाँ यूनिसेफ की टीम आई तो हमको अकेले काम करते हुए देखते थे, हम दिन भर मेहनत करते रहते थे, कभी इधर कुछ करना है, इधर कुछ करना है। तो उस समय हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेटर थे भूषण वर्मा, उन्होंने आया, कहा कि सर बच्चों का सहयोग लीजिए, बच्चा का सहयोग जब लेंगे तो आपको कम परेशानी होगी और बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। इसलिए हमने यहाँ बाल संसद का गठन किया और उसी की परिकल्पना के परिणाम स्वरूप आज देख रहे हैं कि बच्चे, अब हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल बस उसको कहते हैं कि इस तरह से काम करना है और वो लोग काम कर लेते हैं। जैसे जहाँ तक कर लेते हैं, खुद कर लेते हैं। जैसे साइंस किट रखा हुआ था, बंद था बक्सा में, जैसे ही हम उनको साइंस पढ़ाने लगे और बोले कि देखिए इसको और बेहतर ढंग से समझना है तो उसके लिए सरकार की तरफ से साइंस किट भेजा गया है जो बंद है बक्सा में। उन्होंने सभी को निकाला और बारीकी से देखिए सभी को सजा करके रखा है और पढ़ाने के दौरान उसको मैंने उपयोग हम लोग करते हैं और उसी की सहायता से वो प्रोजेक्टर वगैरह बनाता है। सब देखते हैं, ये देख रहे हैं, सब रखा हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट वगैरह जो बनाते हैं बच्चे वो यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरीके से जब हम देखते हैं एक सरकारी स्कूल में इतनी सारी व्यवस्थाएं, तो कहीं ना कहीं सर लगता है कि आप प्राइवेट स्कूल को बंद करवा देंगे। जी बहुत सारे सर, खास करके ज्ञानदीप के अजय सर हैं, हमको बोले थे कि सर अगले सत्र में जब हम शुरू करेंगे तो आप मेरे बच्चों को बाल संसद के बारे में आकर के ट्रेनिंग दीजिएगा। मतलब प्राइवेट स्कूल के बुलाते हैं आपको? अनुरोध किए हैं कि इस साल जब नया सत्र शुरू होगा तो शुरू में ही हम बच्चे को बाल संसद की परिकल्पना कर देंगे, क्योंकि हम अकेले करते हुए बहुत थक गए हैं सर, और जब उसको बना दीजिएगा तो हम पर से कम बजट हटेगा। तो हम उनको किए हैं प्रॉमिस कि हम आएंगे अगले सत्र में आपको बना। बिल्कुल, अगर इस तरीके से बिहार के सभी सरकारी स्कूल बन जाएं और ऐसे ऐसे टीचर सभी सरकारी स्कूलों में अगर मिल जाएं तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि बिहार में जितने भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ताला लगाना पड़ जाएगा। भाई इस सरकारी स्कूल को देखने के बाद लगता ही नहीं है कि हम किसी सरकारी स्कूल में, वो भी बिहार के सरकारी स्कूल में है, जो कि आए दिन वीडियोज वायरल होते रहते हैं सरकारी स्कूलों का कि यह किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जब आप इस सरकारी स्कूल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप फेल कर जाएंगे। तो चलिए हम कुछ क्लासरूम में चलते हैं और बच्चों से कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ पे टीन के शेड का क्लासरूम बनाया गया है, लेकिन फिर भी चलिए अंदर देखते हैं कि कैसे इस क्लासरूम को बनाया गया है। तो वाह क्या बात है, काफी खूबसूरत क्लासरूम बनाया गया है। क्या बच्चों पढ़ाई हो रही है? पढ़ने में मन लगता है? क्या बात है। तो पढ़कर क्या क्या बनना चाहते हो? सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? क्या बात है। सब टाई बेल्ट ड्रेस में सब सर दिए हैं? सर दिए हैं। बेंच टेबल भी तुम लोगों के पास है, टाई बेल्ट लगाए हुए हो, ड्रेस में हो, तब पढ़ाई में मन लगता है? यस सर। क्या नाम है? सूरज कुमार। पढ़ाई होता है यहाँ? हाँ। हाँ, और क्या क्या पढ़ते हो बताओ? सब विषय। सब विषय सर अच्छे से पढ़ाते हैं? यस। अच्छा ये बताओ कि इसमें कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है? कोई गाना अच्छा गाते हो, कोई गीत अच्छा गाते हो, या कोई पोएम वगैरह अच्छा, कौन कौन है? खड़ा हो जाइए, खड़ा, जिनको जिनको आता है खड़ा हो जाइए। अच्छा आप लोगों को
चलिए 1 2 3 लोग यहाँ पे, 4 लोग है, और कौन है? बस 4 लोग ही। आप लोग इधर से कोई नहीं? क्या बात है। चलिए आप लोगों से यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनिका कुमारी है। अच्छा, मोनिका कुमारी जी, किस क्लास की आप स्टूडेंट हैं? मैं 8 क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, 8 क्लास की हैं। इस स्कूल में पढ़ाई होती है? हाँ, होती है। हाँ, कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। ये बात गलत है। ये बात गलत है? हाँ, गलत है। इस स्कूल में पढ़ाई होती है? जी हाँ, होती। सर अच्छे से पढ़ाते हैं? जी सर। इस स्कूल का शिक्षा मंत्री हैं, तो चलिए आप शिक्षा मंत्री हैं तो आप ही से हम सवाल करते हैं, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए या इनको और क्या किया जाए कि बच्चे डेली स्कूल आएं? इन्हें पढ़ाई के साथ खेल और भी चीज़ जैसे ड्राइंग, खेल और फिर कुछ कुछ प्रैक्टिकल करके बता के पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे बच्चे डेली स्कूल आएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने स्कूल आते नहीं है, स्कूल पढ़ने आने में डर लगता है उनको कि नहीं जाएंगे तो सर मारेंगे, या होमवर्क पूरा नहीं करते हैं, या उनको कुछ चीज़ें होती है जो समझ में नहीं आती है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं तो नहीं। साथ मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप लोग साथ मिलकर उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ। और बताइए कि शिक्षा मंत्री का आपका यहाँ पद दिया गया है, तो शिक्षा मंत्री के रूप में आप यहाँ क्या क्या कार्य करते हैं जिससे बच्चे खुश रहते हैं? जैसे कोई क्लास में टीचर नहीं है, उस क्लास में जाके शांत करवा सकते हैं और फिर या कुछ दे के मतलब होमवर्क दे भी सकते हैं और सब शांत रहते हैं फिर। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो यहाँ पे जितने भी मतलब कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उनको अलग अलग पद दिया गया होगा, तो इन सारी चीज़ों में इस तरीके से डेवलप करने में कौन से सर का भागीदारी ज़्यादा रहता है? राकेश सर का। अच्छा, राकेश सर का, उनका भागीदारी ज़्यादा है। जी हाँ। चलिए, और कुछ बताना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में जो आप मतलब कि जानती हो कि नहीं ये चीज़ है कि लोगों को जानना चाहिए? कुछ है आपके नज़र में ऐसा? सब बोलते सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, लेकिन ये बात गलत है। कोई स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं पढ़ाई होता, लेकिन हमारे स्कूल में पढ़ाई प्रतिदिन होता है और उसके साथ खेल भी होता है, पुस्तकालय भी होता है और सब बच्चे डेली प्रतिदिन टाइम पे आते भी हैं, चेतना सत्र भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस तरीके से अगर सभी स्कूलों को बना दिया जाए तो बच्चे काफ़ी हद तक पढ़ सकते हैं? जी हाँ। कहीं ना कहीं आप जानती हो कि बिहार का जो एजुकेशन लेवल है काफ़ी निचले स्तर पे स्थान पे है। हाँ, तो आप शिक्षा मंत्री हैं, तो कैसे इसको ऊपर किया जाए? जैसे यहाँ सब कुछ मतलब पढ़ाई सुविधा और कुछ टीचर की भी कमी है, तो कोई टीचर पूरा भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे संस्कृत कोई टीचर नहीं पढ़ा सकते, कुछ और का टीचर है कुछ नहीं पढ़ा सकते, तो यहाँ टीचर की ज़रूरत भी है। और फिर और स्कूल में टीचर हैं पर पढ़ाना नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उन्हें पढ़ाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप ये मुख्यमंत्री जी से? क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को और क्या चीज़ों की आवश्यकता है ताकि आप लोग और वेल डेवलप तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर सकें? यहाँ टीचर की ही सिर्फ कमी, और सब बढ़िया है। अच्छा, यहाँ थोड़े टीचर की कमी है, बाकी सब कुछ बढ़िया है। तो मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा इस बच्चे का रिक्वेस्ट है कि यहाँ टीचर का जो कमी है उसको दूर किया जाए। चलिए और भी बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवानी है। कौन से क्लास का स्टूडेंट है आप? मैं 8 क्लास की स्टूडेंट हूँ। 8 क्लास की हैं, तो यहाँ पे आपका भी बैच है। आप कौन से पोस्ट पे हैं? देखें, उप प्रधानमंत्री हैं। वाह, क्या बात है, उप प्रधानमंत्री आप हैं इस क्लास के, इस स्कूल का। यस। क्या कहना चाहेंगे उप प्रधानमंत्री के तौर पर? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे या और मैसेज क्या देना चाहेंगे समाज को? यही कि अपने स्कूल को जितना हो सके उतना अच्छा करें, जिससे बच्चे यहाँ पे आने के लिए आकर्षित हो। स्कूल में, हमारे स्कूल में तो सब चीज़ होता है, सही है। हम लोग के स्कूल में बच्चे खुद के मर्जी से ही आते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, इसीलिए कितने गार्जियन होते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते, कहते नहीं हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। तो क्या लगता है कि वो सारी चीज़ यहाँ पे है इस स्कूल में? यहाँ पे सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे पढ़ाई भी होता है। सभी स्कूल में, कितने स्कूल में ऐसा है कि पढ़ाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है और यहाँ पे बच्चे खुद के मर्जी से आते हैं। यहाँ पे खेल भी होता है, पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकालय, बहुत अनेक कार्य होते हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पे खुद आते हैं। अच्छा बताइए, आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है जो कि बताना चाहेंगे? मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। अच्छा, आप डांस अच्छा करते हैं? Yes. और इसके अलावा? मैं ड्राइंग अच्छा बनाती हूँ, चित्र और और कुछ? सॉन्ग, गाना भी गाती हूँ। अच्छा, गाना आप भी गाते हैं?
कौन से गाने, हिंदी गाने, भक्ति गाने, कौन से गाने? देशभक्ति सारे गा लेती हूँ। देशभक्ति कुछ अभी याद है कुछ? चलिए ठीक है, सुनाइए। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, मारी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने, अंबर है नदी सुनहरी हरा समंदर है रसीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी कुमारी मिश्रा है। मैं 8 क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा 8 क्लास की। आपके अंदर क्या है एक्स्ट्रा टैलेंट जो कि कुछ बताना चाहेंगे? पेंटिंग और सॉन्ग। अच्छा सॉन्ग आप भी गाते हैं? गाने कौन से गाने, भक्ति गाने, हिंदी गाने? मैं भक्ति भी गा लेती हूँ और हिंदी भी गा लेती हूँ। अच्छा भक्ति भी गाते हैं, तो क्या कुछ गा के सुनाएंगे? उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गई मिट्टियाँ अंबियाँ, एक छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबिया लंबी ओ घर आजा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए। काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर बिहार में इस तरीके से सभी स्कूलों को डेवलप किया जाए और वहाँ के टीचर्स इस तरीके से बच्चों को बनाएं तो क्या ही कहा जाए। तो आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। इस स्कूल को लेकर कहीं न कहीं एक मॉडल स्कूल के तर्ज पे इसको डेवलप किया गया है। यहाँ के शिक्षकों ने मेहनत किया है और इस स्कूल को उस तरीके से डेवलप किया है, और बच्चों से भी हमने बात किया, आप लोगों को सुनाया ही सारी चीज़ों पे। आप लोग भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा कि इस स्कूल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं।